यह कहानी एक ऐसे वली की है जो रमजान के महीने में सफर से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक इफ्तार का वक्त हो गया। उनके पास रोजा खोलने के लिए कुछ भी नहीं था, न खाना न पानी। वो एक घर में गए और वहां एक सुंदर लड़की को देखकर बोले, हे मुस्लिम बहन, मैं रोजेदार हूँ, सफर में था और अचानक इफ्तार का वक्त हो गया। मेरे पास एक बूंद पानी भी नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो ताकि मैं रोजा खोल सकूं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अंदर आइए, मैं इंतजाम करती हूँ। वो लड़की उन्हें अंदर ले गई और तरह तरह के खाने उनके सामने रख दिए। वली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इफ्तार कर लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो इस शहर की मशहूर महिला थी। लोग उसे रात की रानी कहते थे। उसका असली नाम लैला था। अगले दिन जब वली सो रहे थे, उन्होंने सपना देखा। एक सफेद कपड़ों में शख्स उनके पास आया और बोला, ए अल्लाह के बंदे, तुम एक सच्चे मोमिन होकर एक बदनाम औरत के घर कैसे इफ्तार कर सकते हो? वली चौंक गए, बोले, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी वहां नहीं जाता। तब उस शख्स ने कहा, उस औरत ने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें खाना खिलाया है, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी उस पर एहसान करो, उसे गलत रास्ते से निकाल कर सही राह पर लाओ। वली ने कहा, क्या ये इतना आसान है? वो एक वेश्या है, शहर के अमीर लोग उसके पास जाते हैं, क्या वो सब कुछ छोड़ देगी? उस शख्स की आवाज सख्त हो गई, तो क्या सिर्फ इसलिए कि वो पाप में है वो अच्छा नहीं बन सकती? क्या तुमने कभी उसे अच्छाई का रास्ता दिखाया? वली चुप हो गए, बात उनके दिल तक उतर गई। अगले दिन वो फिर लैला के पास गए। लैला ने उन्हें देखा तो थोड़ी घबरा गई। वली बोले, मैं तुम्हारे पास कोई गलत इरादा लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूँ। लैला पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। वली ने कहा, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, एक साधारण सा मुसाफिर हूँ, लेकिन तुम वो इंसान हो जिसे अंधेरे से रोशनी की तरफ बुलाया जा रहा है। लैला हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ टूटने जैसा एहसास हुआ, जैसे उस हंसी के पीछे कोई दर्द छुपा हो। फिर वली ने एक कागज का टुकड़ा उसके हाथ में रखा और चला गया। उस कागज पर लिखा था, तुम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं बनी हो, तुम्हारा जन्म इससे कहीं बड़ा मकसद लेकर हुआ है। क्या तुम सच्चाई को जानना चाहती हो? लैला सारी रात सो नहीं पाई, उसका दिल बेचैन हो गया। वो सोचने लगी, ये कौन था, क्यों आया था मेरे पास? अगले दिन वो उस वली की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिला। आखिरकार वो शहर के हाकिम के पास पहुंची और उस शख्स के बारे में पूछा। हाकिम थोड़ा हैरान हुआ और धीरे से बोला, लैला, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है, तुम्हें पता है वो कौन है? लैला बोली, नहीं, बस इतना जानती हूं कि उसने मुझे सवालों में उलझा दिया है। हाकिम ने कहा, वो एक साधक है, उसका नाम जायद है। पहले वो एक अमीर व्यापारी था, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया और सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। वो सिर्फ उन्हीं के पास आता है जिनके लिए अल्लाह की कोई खास योजना होती है। यह सुनकर लैला का दिल कांप गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि अल्लाह का एक वली उसके जैसी औरत के लिए आया था। फिर उसने हाकिम से उस वली का पता लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ी। उधर वो वली एक मस्जिद में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने लैला को आते देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो धीरे से बोले, तुम आ गई, मुझे भरोसा था तुम जरूर आओगी। लैला की आवाज सूखी और भारी थी। उसने पूछा, आपने मुझे इन सवालों के सामने क्यों खड़ा कर दिया? वली मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम सिर्फ एक रात की सुंदरता के लिए नहीं